हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है लिफ्ट मांगती औरत का साया। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मित्रों, मेरा नाम अंशुल है और मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको मेरे साथ सच्ची घटित घटना से अवगत कराने जा रहा हूँ। यह बात आज से 2 साल पहले की है। मैंने एक सरकारी नौकरी का परीक्षा का फॉर्म भरा था और मैं परीक्षा केंद्र जयपुर आया हुआ था। किस्मत से मेरे 2 दोस्तों का भी केंद्र जयपुर आया हुआ था। हालांकि परीक्षा केंद्र अलग अलग जगह पर थे। हम तीनों दोस्त जयपुर जाने के लिए प्लान बनाने या सोचने लगे थे। परीक्षा का दिन रविवार का था और हमको शनिवार को निकलना था, तो हमें रात को किसी होटल में रुकना पड़ेगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो मेरे दोस्त पीयूष के पास कार थी और उसने कार में जाने की बात कही। हमने सोचा कार में सफ़र बहुत ज़्यादा आसान रहेगा और ज़्यादा बेहतर भी रहेगा कि हम कार में ही जाएं और हम सब जयपुर भी घूम लेंगे। हम तीनों दोस्त खाना खाकर शनिवार को पीयूष के घर पहुंचे। हम तीनों ने यह सोचा कि यहाँ से हम सब 11 बजे निकलेंगे और सुबह 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे और हमारी परीक्षा का समय 9 बजे का था। अब हम तीनों 11 बजे उदयपुर से रवाना हो गए। हर स्टूडेंट की तरह परीक्षा तो एक बहाना था, लेकिन हमको तो जयपुर घूमना था। हमने कार में म्यूजिक चला दिया और बातें करते जा रहे थे। रात के 2 बजे हमने भीलवाड़ा गांव पार कर लिया था। भीलवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर ही हमने पार किया हुआ। हमें रास्ते में दूर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। तभी हमको एक औरत हाथ का इशारा करते हुए दिखाई दी। मारुति गाड़ी के पास हमको दिखाई दी। मैंने तो भूत की काफी कहानियां सुनी थी कि किस तरह आत्माएं सुनसान सड़क पर पीछे पड़ जाती हैं। मैंने पीयूष को गाड़ी रोकने से मना कर दिया, लेकिन पीयूष बोल रहा था कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैंने पीयूष को कसम दिलाकर वहां से निकल जाने को कहा। जब हमने उस औरत की गाड़ी को पार किया तो मेरी जान में जान आई। अब हम 5 किलोमीटर दूर ही चले होंगे, हमें वो गाड़ी फिर से दिखाई दी और वो औरत भी वही खड़ी थी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और हमारा डर के मारे पसीना छूट रहा था कि आज ये आत्मा हमको मार कर ही छोड़ेगी। मैंने पीयूष को गाड़ी की गति बढ़ाने को कहा। उसने गाड़ी 120 से भी ज़्यादा भगाना शुरू कर दिया और हमने फिर उस गाड़ी को पार कर दिया। पीयूष भैया बहुत ज़्यादा डर चुका था। तभी हमें एक ढाबा नजर आया। हमने सोचा कि थोड़ी देर वहीं रुकते हैं ताकि थोड़ा डर कम हो जाए। पीयूष ने गाड़ी ढाबे पर रोक दी। फिर हमने अपना मुंह धोया और चाय मंगवाई। ढाबे वाले ने हम सबको देखकर बोला कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो हमने सारी बात ढाबे वाले को बताई। ढाबे वाला मंद मंद मुस्कुराया और बोला कि आज से 3 साल पहले डिवाइडर पर टकराकर एक औरत की मौत हो गई थी। उसकी आत्मा उस 10-20 किलोमीटर के दायरे में रात के 2 से 3 बजे लिफ्ट मांगती है और वो तो गनीमत है कि वह तुम्हारी गाड़ी के बीचों बीच नहीं आई, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाते। हम लोग उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा डर गए। उसने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम निकल सकते हो। हम 4 बजे उस ढाबे से रवाना हुए और उस आत्मा के बारे में बात करते हुए हम सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचे। जब हम परीक्षा देकर आए तो हम तीनों अगले दिन सुबह से जयपुर से खाना होने की बात कही ताकि उस आत्मा का फिर से सामना ना हो। तो दोस्तों, आपने भी किसी हाईवे पर ऐसी किसी आत्मा से सामना किया है? तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं।